पातंजलि में पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है अहिंसा का अर्थ क्या है। उसी में लिखा हुआ है अहिंसा का अर्थ इतना ही है कि आपके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष, कोई नफरत ना हो, सिर्फ अहिंसा उसे कहते हैं। और उसके आगे लिखा हुआ है कि अगर दुश्मन तुम्हारे सामने आ जाए और तुम्हें यह लगता हो कि ये तुम्हें हानि पहुंचा सकता है, जितनी देर में पलक झपकते हो उतनी देर में उसकी गर्दन से अलग कर देना। ये पतंजलि में लिखा हुआ है, आप पढ़ते नहीं है। इसीलिए हर चीज की पहली लाइन आपको याद है, दूसरी याद नहीं है। अहिंसा परमो धर्म। दूसरी पता है? देखिए, आपको याद है लेकिन करते कुछ नहीं आप। बताइए, जोर जोर से बताइए जी, जोर जोर से बताइए। और बार बार मैं बात कहता हूं कि अगर आप लिखने की शक्ति है तो लिखिए, बोलने की शक्ति है तो बोलिए, और चिल्लाने की शक्ति है तो चिल्लाइए। अगर इन तीनों में से भी कुछ नहीं करते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। सही बात को छुपाने से बीमारी बढ़ती है, घटती नहीं है। और सच की एक प्रवृत्ति होती है कि सच को जितना दफनाएंगे सच उतनी ही ताकत से बाहर आता है। 70 साल के बाद बहुत सारे सच पता चल रहे हैं कि भारत के संविधान के अंदर कैसे कैसे फ्रॉड हुए हैं। अभी तो 35 पे हटा है। ये जो 30A है, ये क्या है? ये कहां से आई है? ये क्यों लिखी गई है? जब 30 था तो फिर 30A बनाने की जरूरत क्या थी? क्योंकि हमको छोड़ करके सब कुछ मिल जाए, सब कुछ चला जाए। हम तो उन लोगों में से हैं कि हम लालच के मारे अपना नाम भी राजीव जॉन रख लेते हैं। ना इधर के हैं, ना इधर के हैं, ना तीतर है, ना बटेर है। सतीश जैकब रख लेते हैं, जॉन दयाल रख लेते हैं। दयाल भी हैं और जॉन भी हैं, इधर भी हैं और इधर भी हैं। ऐसे सेकुलर लोग ही पैदा हुए। लेकिन इस संविधान में 30A क्यों आया? बड़े बड़े विद्वान और इस देश की सुप्रीम कोर्ट, ऐसा लगता है उन्हें कोई काम ही नहीं है। वो रोज ढूंढने आता है एक जज उनका। बॉम्बे में जब भी गणेश उत्सव होता है वो लंबाई नापते हैं दही हांडी की। ज्यादा तो नहीं हो गई, 5 मीटर बताई थी, 5.5 हो गई। इस पे केस हो जाएगा। महाकाल पे पानी कितना चढ़ा, जलीकट्टू को कैसे आजाद करें, ये मुद्दे सुप्रीम कोर्ट को पता है। सुप्रीम कोर्ट को 35 पे नहीं पता था। PIL डालनी चाहिए आपको जगह जगह। अगर 30 है आर्टिकल तो फिर 30A क्यों बना? क्यों आर्टिकल 30A की वजह से भारत के हिंदू समाज को, भारत के सनातन समाज को, उसको अपनी शिक्षा देने से रोक लगाई गई है? क्यों बैन है? आप मुझसे चाहते हैं मैं अपने धर्म की शिक्षा अपने बच्चों को न दूं। और धर्म किसी किताब का मोहताज नहीं है। सनातन शुद्ध रूप से साइंस है, विज्ञान है। उसमें किसी पैगंबर की जरूरत नहीं है, किसी विधि विधान की जरूरत नहीं है। अगर मैं अपने बच्चे को धर्म की शिक्षा नहीं दूंगा तो वो अपना धर्म निभाएगा कैसे? वो धर्म तो होता है जिसका मतलब है आपका दायित्व क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है। अगर उसे धर्म ही नहीं पता होगा तो ड्यूटी निभाएगा कैसे? इसकी पढ़ने की इजाजत नहीं है आपको, क्योंकि आप पढ़ लेंगे तो लोगों को डर लगता है कि ये जल्दी सनातनी हो जाएंगे। और सनातनी दुनिया में किसी से नहीं डरता। लिहाजा 30 में तो आप कहते हैं इस्लाम के मानने वालों को, पारसियों को, सिखों को, सबको अपने धर्म, अपने मजहब की शिक्षा देने का अधिकार है, लेकिन मुझे और आपको नहीं है। हम फिर कहते हैं ये सेकुलर है। अगर ये संविधान सेकुलर है तो फिर देश में माइनॉरिटी कैरेक्टर क्यों है? अगर ये देश सेकुलर है तो फिर इस देश के अंदर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों है? अगर ये देश सेकुलर है तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों है? फिर आधे लॉ शरिया से क्यों चलेंगे और आधे IPC से क्यों चलेंगे?
लेकिन सारी सेकुलरिज्म की दवा सिर्फ इस देश के सनातनियों के लिए है। बहुत कुछ संविधान में है ऐसा जो आज के युवा को सवाल उठाना चाहिए। हम अपने दौर में इसलिए नहीं उठा पाए कि हमारे पास वन वे ट्रैफिक था। हम खुश हैं इस बात के कि हमारे दौर में ट्रैफिक इतना ज्यादा हो गया है कि हम अपनी बात भी कहते हैं, और यही बात का रिश्ता है कि आप रात के 10 बजे इस पूना में मेरे और आपके बीच में कोई रिश्ता है, तभी आप यहां बैठे हैं। लिहाजा जो सीएए पे बैठे हैं वो सीएए की वजह से नहीं बैठे ना, बिल्कुल भी नहीं। किसी गफलत में मत रहिएगा। सरकारों की जिम्मेदारी है, सरकार की अपनी मजबूरी है, वो संविधान की शपथ लेके आई है। सरकार यही करेगी कि हमें आपको समझाना है, बार बार कहेगी कि सीएए को गलत तरीके से बताया जा रहा है। मैं नहीं मानता, मैं उस गढ़ में पैदा हुआ हूं, उस फितरत को जानता हूं। फितरत क्या है? संकट यह है कि इस देश में सबसे ताकतवर इनविजिबल सत्ता का जो स्तंभ था, जो इस देश के अंदर इस सेकुलर हिंदू ने, इस सेकुलर सनातनी ने यह कभी सवाल नहीं खड़ा किया कि मैं जो टैक्स देता हूं, मैं जो अयप्पा पे पैसे चढ़ाता हूं, मैं बाबा विश्वनाथ पे चढ़ाता हूं, मैं महाकाल पे चढ़ाता हूं, मैं गणेश जी के ऊपर पैसे चढ़ाता हूं, आखिर मेरे पैसे से इस देश में, इस देश के एक राज्य में जो आतंकवादी बनते हैं और आतंकवाद करके भारत की सेना को मारते हैं, भारत के अफसरों को मारते हैं, भारत के बेकसूर लोगों को मारते हैं, और जब वो अपना हथियार रख देते हैं तो उस राज्य की सरकार एक योजना चलाती है कि जिस आतंकवादी ने हथियार रख दिया है उसे 12 लाख की हम एफडी कहेंगे ताकि वो अपना जीवन ठीक से जी सके। ये पूछा नहीं हमने कि ये मंदिरों पे चढ़ाने वाला पैसा सरकार कैसे लेती है, क्यों लेती है, और कैसे कैसे भ्रम पाले आपने। अक्सर हम अपनी बातचीत में बगैर जाने बहुत सारी बातें कह बैठते हैं और हम कहते हैं देखिए साहब फला मंदिर कितना गड़बड़ है, ये पंडित जो है कितने गड़बड़ है, देखिए साहब वहां पर इन्होंने प्रसाद का जो है टैक्स लगा दिया है, वहां लाइन में प्रसाद मिलता है, देखिए टोकन बांटा जा रहा है, वहां पे टिकट लगा दिया है। भारत के किसी मंदिर में किसी ब्राह्मण पुजारी ने, किसी भी तरीके के पुजारी ने कोई ना तो टैक्स लगाया है, ना टोकन लगाया है, न पूजा करने का कोई टिकट दिया है। आपने ये व्यवस्था इस देश के ब्यूरोक्रेट के हाथ में सौंप दी है। जो पैसा आएगा वो सरकार लेगी, सरकार उसमें से 10% दे देगी ताकि मंदिर के जो साधु हैं, संत हैं, वो इसको चलाएं। 90% पैसा अयप्पा पे और मेरे भगवान पे चढ़ाया हुआ पैसा कश्मीर में मारने वाले उस मूसा, उस दुजाना को 10-12 लाख की एफडी कैसे हो सकती है? ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। अजमेर शरीफ से लेकर के जितनी जगह पैसा चढ़ाया जाता है उसका 1 पाई नहीं ले सकती सरकार, सारा पैसा उनके पास जाता है। और वो क्या कर रहे हैं? हम तो फिर भी उस पैसे को देने के बाद उसका सवाल नहीं पूछ रहे। हमें पूछना चाहिए कम से कम, वो पैसा मेरी आस्था का पैसा है, वो किसी से छीना हुआ पैसा नहीं है। लेकिन दूसरे लोग अपने उस पैसे से क्या कर रहे हैं? एक ऐसा ब्रीडिंग दुकान खुली है मदरसों की जहां सिर्फ जिहाद और भारत विरोधी बातें पढ़ाई जा रही हैं। हम सो रहे हैं। जब पाकिस्तान बना था तब 4000 मदरसे थे, अब 4.5 लाख है। वहीं से हाफिज सईद निकल के आता है, वहीं से अफजल गुरु आता है, वहीं से याकूब मेनन आता है। उन मदरसों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए इसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। भारत में अगर शिक्षा पद्धति है और शिक्षा का वो है तो फिर कोई मदरसा कैसे चल सकता है? और वो भी वो कि वो पढ़ाई जा रही हो जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि उनकी किताब में तो ये लिखा है कि धरती चपटी है और आप उसे भूगोल बता रहे हैं। आप बता रहे हैं कि भूगोल है, वो कह रहे ना चपटी है। तो आप कौन सी शिक्षा देना चाहते हैं?
इसलिए 370 नहीं हटी है, 35A नहीं हटी है। ये शाहबानों का फैसला नहीं है, ये राम मंदिर पे जो फैसला आया है ये महत्वपूर्ण नहीं है। सवाल इस बात का है कि जो लोग ये कहते थे लड़ के लिया है पाकिस्तान, हंस हंस के लेंगे हिंदुस्तान, यकायक 2014 के बाद उनकी हंसी पे ब्रेक लग गया है। यकायक 2019 के बाद आप जैसे समाज ने जो बहुत अगर मगर करता है, बड़ा आदर्शवादी चाहता है, अपने लीडर को चाहता है कि वो इतना आदर्शवादी हो, मैं आपसे एक दरखास्त करने आया हूं, अपने लीडर में संत मत ढूंढिए। इस देश की राजनीति करने वालों में ये ढूंढिए कि कौन चाणक्य के ज्यादा नजदीक है। ये बीमारी है हमारी। संत से कह रहे तुम पॉलिटिक्स करो और पॉलिटिक्स करने वालों से कह रहे तुम संत की तरह रहो। ये मुमकिन है, इसलिए हम बड़े आदर्शवादी लोग हैं, क्योंकि हम एक आदर्श परंपरा के लोग हैं। समय रहते हुए अपने आदर्शों को सुधार लीजिए। पहली बार भारत में, इस देश में सत्ता का परिवर्तन 90 करोड़ हिंदुओं ने किया है। और जब आपने ये किया तो लोगों को हल्का हल्का एहसास लगा, उन्होंने कहा शायद भटक गए, हम कुछ खेल करेंगे, फिर दोबारा से यादव को अलग करेंगे, दलित को अलग करेंगे, कुछ खेल करके देखेंगे। प्रधानमंत्री की जात क्या है, इसको मामला बनाएंगे, अपर कास्ट को भड़काएंगे, नीचे वालियों को सारे एजेंडे लगाए। लेकिन मैं आपकी तारीफ करता हूं, इस देश की तारीफ करता हूं, हमारे छोटे छोटे एजेंडे हैं। और हमारा एजेंडा तो राष्ट्र के नाम पे इतना छोटा हो चुका है कि प्याज के दामों पे इस देश की सरकारें गिर जाती हैं। हम छोटे कितने बौने लोग हैं। सरकार बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। आप प्याज की कीमत पे सरकार गिरा देते हैं। आज भी आपके लिए आलू और प्याज की कीमत और पेट्रोल की कीमत महत्वपूर्ण है। ऐसा लगता है कि आपको पेट्रोल जो है खाने बनाने के लिए भी चाहिए और पीने के भी चाहिए, दुनिया में और लोगों को नहीं है। लेकिन पहली बार आपने न तो पेट्रोल की कीमत पूछी, न जीएसटी आप पे कितना लगा है, न आपने ये पूछा कि इनकम टैक्स में आपको कितनी रिबेट मिली है। लोगों को अंदाजा नहीं है 2019 का चुनाव भारत के समाज के बदले हुए रूप को दिखलाता है। 2019 में आपने वोट कतई इस बात के लिए नहीं दिया था। अपने दिल पे हाथ रखिए, इस देश के करोड़ों लोगों ने 2019 में वोट देते वक्त ये नहीं था कि अब 14 के बाद हमें कोई बड़ा रिबेट मिलने वाली है। और जब आपने 282 से 303 सीटें की तो सत्ता में बैठने वालों को अंदाजा हो गया, सनातन के लोगों ने पहली बार ये वोट जिस सरकार को दिया है, अगर उसमें कुछ लोग कंफ्यूज थे, कंफ्यूजन दूर कर दिया उनका। ये वोट आपने 2019 में राष्ट्र के निर्माण के लिए दिया है, सड़क बनाने के लिए नहीं दिया आपने। सड़कें पहले भी बनती थी, बाद में भी बनेंगी, टूटती रहेंगी, बन जाएंगी, जीएसटी आएगा, चला जाएगा, कुछ लोग बेरोजगार होंगे, ये सिलसिला जीवन भर चलेगा, लेकिन राष्ट्र बचेगा तब सब कुछ होगा। और जब आपने राष्ट्र निर्माण के लिए वोट दिया तो ये कोऑर्डिनेशन पहली बार देख रहा हूं। ये चाहत तो आपकी 70 साल से थी कि कोई भी ऐसा सरकार नहीं आती यार, जो आता है वो वादा करता है, करता नहीं है। हमें ये कहते कहते इतनी आदत पड़ चुकी है कि हम ही ये विश्वास नहीं कर पाते कि ये हो चुका है, बात खत्म हो चुकी है, हमें उससे आगे बढ़ जाना चाहिए। इसलिए 370 और 35A आपके लिए धारा होगी। कुछ लोगों को नागरिकता मिल जाएगी, कुछ लोग आजाद हो जाएंगे। जो दलित मुस्लिम की भाई की बात कर रहे थे, उसी जम्मू कश्मीर के संविधान में दलितों के ऊपर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके कहा कि ये दलित यहां रह सकते हैं, यहां पढ़ सकते हैं, यहां डिग्री ले सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर राज इन दलितों को नौकरी देगा तो सिर्फ भंगी की देगा।
उन दलित और वाल्मीकि बच्चों में ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो राष्ट्रीय चैंपियन हैं, जिन्होंने जो लोग आपके राज्य में आए, आपके शहर में आए, यहां से एमबीबीएस की डिग्री करके गए, उनको लगा कि अपने राज्य में जाएंगे डॉक्टर बनेंगे, लेकिन राज ने कहा आप तो नागरिक ही नहीं है, और आपको जो नौकरी हमने दी है उसके साथ हमने भारत जम्मू कश्मीर के संविधान में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया है, आप तो हमारी गंदगी साफ करने के लिए हैं, उसके अलावा नहीं है। इसलिए आर्टिकल 35 पे उन लोगों के लिए जो 200 थे, जो 2.5 लाख हैं, उन लोगों के लिए इस आधुनिक भारत में, उस दुनिया के अंदर जहां ह्यूमन राइट्स की बहुत बात होती है, दिल्ली में बड़े ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट घूम रहे हैं। 2 महीने के लिए एक राज्य में खुराफातियों का इंटरनेट इसलिए बंद किया कि उनके अपने आकाओं से संपर्क ना हो पाए, और पाकिस्तान से आने वाले डायरेक्शन के ऊपर, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे मुफ्ती हो, चाहे दुजाना हो, चाहे दूसरे लोग हो, 2 महीने के लिए क्या इंटरनेट बंद हुआ? हम भी कमाल के पाखंडी लोग हैं। 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को उनकी पूजा पद्धति, उनकी उपासना, उनके फेथ के कारण मस्जिद का सहारा लेकर के, कुरान का सहारा लेकर के, अजान और नमाज का सहारा लेकर के आपने जम्मू कश्मीर से कश्यप ऋषि के वंशजों को रात के अंधेरे में आपने लूटा, मर्डर किया, रेप किया, और 5.5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को भगा दिया। हमारे देश के किसी कोने में कोई चर्चा नहीं हुई, कोई सेमिनार नहीं हुआ, हमारे देश में कहीं किसी के अंदर उसकी आत्मा नहीं जागी। लेकिन 2 महीने के लिए इंटरनेट क्या बंद हुआ? सब लोग परेशान हैं, इंटरनेट नहीं चल रहा है। हम कितने पाखंडी हैं, हम कितने इनसेंसिटिव हैं। 5.5 लाख कश्मीरी अपने देश में ही, पूरी दुनिया में इससे बड़ा एक्सोडस नहीं हुआ। 30 साल में किसी ने कश्मीरी पंडित हिंदू से नहीं पूछा कि उनके घर में होली कब हुई, दिवाली कब हुई। जो 5 डिग्री और 3 डिग्री में रहते थे, वो 55 डिग्री के अंदर बीमारियों से 30 साल में मरते रहे। किसी एक की आत्मा नहीं जीती, किसी के मन में उबाल नहीं आया। लेकिन 2 महीने के लिए इंटरनेट क्या बंद हुआ? इस देश के अंदर संकट छा गया। और आप कहते हैं कि हमारे वो भाई हैं। 2 घटना बताना चाहता हूं मैं, ताकि आप अपने पड़ोसी से पूछें और किसी कश्मीरी की बात करें तो उसको भी पता चले कि कश्मीर से हिंदू पंडितों को इसलिए नहीं मारा कि उन्होंने मुसलमानों के साथ कुछ बुरा कर दिया था।